तो अगला नंबर पढ़िए कि किसका है। कहाँ तक हो गया था? 45 तक हो गया था। 54 तक हो गया था प्रभु। 54 तक हो गया। ठीक है। तो 55। 1 से 55 में कोई बच्चा है जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? 55 मेरा है मेरा प्रभु। है जी प्रभु जी, मेरा 55 मेरा है। जी जी। हाँ, एक दोनों का रह क्या 55? एक का ही एक जन पढ़िए, बाद में अगला कोई और पढ़िए। तो यहाँ से श्रीमद् भागवत से लेके आपको अ, यहाँ तक पढ़ना है, 2 ही लाइन है, ये पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी हम्म, परिभाषित किया गया है। जी जी, धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। अभी जो ये कपिल देव के जो श्लोक है भागवतम की, है, तो वो कहाँ पे लिए? रूप गोस्वामी ने उनके श्लोक संख्या 13 से 15 में लिए है। तो ये 16वां जो श्लोक देख रहे हैं उसके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं कि ये हमने जो देखा, ये श्लोक संख्या 16 में था ये। तो ये श्लोक संख्या 16 पे इतना लिखा है प्रभुपाद ने। ये 16वां जो श्लोक उन्होंने लिया है रूप गोस्वामी ने, तो उसमें वो क्या बोल रहे कि, तो पहले जो इसके पहले जो कपिल देव के श्लोक मैंने बताए हैं, तो उपर्युक्त है ना, कपिल देव के उपर्युक्त कथन मतलब पहले जो श्लोक बताए 13 से 15, तो उसमें जो शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है। क्या वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ? कि वो शुद्ध भक्त को अगर भगवान भक्ति और मुक्ति दे देते हैं तो वो भक्त क्या करता है? क्या करता है वो वो भक्त? मुक्ति की कामना नहीं करता, चाहे वो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं उसकी कामना नहीं हाँ हाँ, करता। भक्ति को ही वो वो प्रेमी सेवा चुन करके लेता ही है। प्रसन्न। भक्ति में को ही वो चुन लेता है। हाँ, वो जो वर्णन है, और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। तो इसमें है ना, ये जो पहले श्लोक चुने हैं, है, तो उसमें क्या है? शुद्ध भक्ति का वर्णन है कि वो अन्याभिलाषा उसकी कुछ भी नहीं है। और प्रारंभिक लक्षणों का भी वर्णन कैसे है ये हमने देखा है। तो इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि मैंने पहले बस बता दिया, इतना ही वो बोल रहे हैं। तो अभी 17वें श्लोक से आगे है ना, तो वो क्या करते हैं कि अभी उन्होंने क्या किया? शुद्ध भक्ति की व्याख्या की। तो अभी वो शुद्ध भक्ति के लक्षण 17वें श्लोक में वो बताते हैं। तो 17वां श्लोक क्या है? इसमें लक्षण है ना, तो इसीलिए मैं ये पढ़ूंगा श्लोक। आपको श्लोक भेजे हैं, उसमें से आप देख लीजिए, नहीं तो मैं तो पढ़ रहा हूं। तो श्लोक क्या है ये? क्लेशाग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृत्सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। ऐसे 17वां श्लोक वहां पे है। ये मोबाइल दे में तो उसमें श्लोक निकाल। तो नहीं है तो भी कुछ समस्या नहीं है ना। तो अभी ये जो श्लोक में है, तो क्या है इसका अर्थ? कि 6 लक्षण है। तो ये हम यहाँ से पढ़ लेंगे। तो अगला वो एक माता जी का था, तो यहाँ से आप पढ़िए माता जी, भक्ति से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, पढ़िए। पढ़िए। भक्ति से प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ, भक्ति से। भक्ति से। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक नहीं कलेशों नहीं, से। उसके पहले पहले। पहले हमने पहले कहाँ हमने तक कहाँ पढ़ा? तक आपको पढ़ा? याद नहीं आपको क्या? याद नहीं क्या? जी प्रभु जी याद है, पढ़ के हाँ, बताया तो था। वहां से तो वहां उसके से आगे से उसके पढ़िए। आगे से पढ़ी। आपके घर में आपके और घर में किसी और के यहाँ किसी पे के चल यहाँ रहा पे है क्या? चल रहा है क्या? दूसरे मेरे घर मोबाइल में पे? मोबाइल पे नहीं प्रभु जी, मेरे घर मोबाइल पे किसी का नहीं चल रहा है, लेकिन ओके, ज्वाइंट फैमिली से बहुत लोग। प्रतिध्वनि आ रही प्रतिध्वनि है। आ रही है। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। ज्वाइंट ओके फैमिली ओके, है ना, इसलिए बहुत लोग हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म, और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी के विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के वह 6 लक्षण होते हैं जो निम्न निम्नवत है।
लक्षण पढ़े प्रभु जी। पढ़िए। शुद्ध शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक कलेशों से अलंबित राहत देती है। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। सुभद्रा। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। नादन विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यहाँ तक ये 17वें श्लोक में बताया। प्रभु जी आपका जी, अभी आ रहा है आवाज? तो यहाँ से हमने जो पढ़ा अभी, हाँ, तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। तो कौन से है? तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए ये 6 लक्षण उन्होंने कैसे लिए हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत, तो वो बता रहे प्रभुपाद हमको यहाँ पे, श्रील रूप गोस्वामी ने ये जो लक्षण लिए हैं भक्ति के, ऐसे ये जो श्लोक बता रहे ये शास्त्रों में नहीं बताया, लेकिन अनेक सभी शास्त्र जो विभिन्न शास्त्र पढ़ के उन्होंने खुद से ये 6 लक्षण भक्ति के बताए हैं। तो अभी ये 6 लक्षण है ना, क्लेशाग्नि है ना। क्लेशाग्नि मतलब क्या होता है? क्लेश मतलब क्या होता है? दुख है ना, जो पीड़ा, उसको हम क्लेश बोलते हैं। और घ्नि, घ्नि मतलब क्या है? हनन करना, किसी को हार मारना है ना। मतलब दुखों को, पीड़ाओं को ये भक्ति क्या करती है? उसकी हत्या कर देती है, दुखों की। तो ऐसे ये क्लेशग्नि शब्द का अर्थ है। तो क्या हुए दुख, उसी को अच्छे से हिंदी में क्या लिखा प्रभुपाद ने? शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। तो तुरंत जब भी कोई शुद्ध भक्ति करेगा तो क्या हो जाएगा? उसके दुख चले जाएंगे, उसकी सब पीड़ाएं, उसके क्लेश चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला लक्षण। फिर दूसरा लक्षण क्या है? कि शुभदा है ना। शुभ, शुभ मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द ही है शुभ, है ना। शुभ कार्य ऐसे हम बोलते हैं, है ना, कि बहुत अच्छा, है ना। शुभ मतलब अच्छा। तो शुभ दा है ना, दा मतलब देना, है ना। जो शुभ, वहां पे शुभ एक वातावरण हमको देती है ना। शुभ एक मनोभाव हमको देती है, शुभ मनोभाव। तो कौन देती है? ये शुद्ध भक्ति हमको देती है, उसी का एक लक्षण है जो हमको शुभ, वहां पे एक वातावरण हमको देती है। ठीक है, ऐसे ये दूसरा लक्षण है। उसी को क्या बोला है? कि समस्त कल्याण है ना का शुभारंभ करने वाली है। शुभ को कल्याण भी बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत करती है ना, तो इसीलिए उसको शुभदा कहते हैं। तीसरा जो है वो क्या है? कि सांद्रानंद विशेषात्मा। तो सांद्रानंद मतलब क्या है? सांद्रानंद का अर्थ होता है कि बहुत गाढ़ा, है ना। जैसे अपनी रबड़ी रहती है ना। तो रबड़ी क्या है? ये दूध का एक गाढ़ा स्वरूप है ना, रबड़ी मतलब। तो उसी प्रकार से है ना, जो आनंद है, तो पहला लक्षण क्या है? कि दुखों को दूर करती है ना। तो आनंद अभी प्रदान करती है क्या, उसके बारे में नहीं बताया। तो तीसरे लक्षण में बता रहे कि आनंद को अगर आप दूध समझोगे, है ना, तो जैसे हम दूध से रबड़ी बनाते हैं, तो वैसे ये आनंद को अगर और गाढ़ा कर देंगे, है ना,
तो ये आनंद की अगर रबड़ी बनाएंगे तो उसको बोलते हैं सांद्रानंद। सांद्र आनंद, ऐसे दो शब्द है उसमें, तो मिला के सांद्रानंद किया उसमें, है ना। मतलब बहुत गाढ़ा आनंद। सांद्रानंद मतलब क्या? बहुत गाढ़ा आनंद, है ना। तो विशेष आत्मा, तो ये विशेष ऐसे गाढ़ा आनंद ये भक्ति हमको प्रदान करती है। तो इसीलिए उसको क्या है कि दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, ये एक इसका लक्षण है। फिर क्या है? सुदुर्लभा। तो ये हमको पता है, सुदुर्लभ मतलब ये दुर्लभ है ना, कि ज्यादा लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते, और ये दिखाई नहीं देती, है ना। दिखाई नहीं देती मतलब दुर्लभ चीज हमको दिखाई नहीं देती ना, वो बहुत कम मात्रा में रहती है दुर्लभ चीज, इसीलिए हमको ज्यादा विरल है ना, उसको अच्छा शब्द है यहाँ पे कि वो विरल ही हमको दिखती है। तो ये चौथा लक्षण। फिर पांचवा लक्षण, वो क्या है? मोक्ष लघुता कृत, ऐसे है। तो मोक्ष लघुता कृत मतलब मोक्ष तो आपको बताया कि वो मुक्ति। तो मोक्ष क्यों चाहिए रहता है लोगों को? ये मोक्ष में भी एक आनंद रहता है, ये मुक्ति मिलती है ना मोक्ष में, सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। तो ये मोक्ष का भी जो आनंद है, तो ये मोक्ष का भी आनंद है, वो क्या कर देती है? ये भक्ति लघु कर देती है ना। लघु मतलब क्या है? मोक्ष लघुता कृत, लघु मतलब छोटा होता है ना। छोटा, या इसको यहाँ पे बोलना है कम, है ना। छोटा मतलब कम होता है। तो ये मोक्ष के आनंद को भी कम कर देती है ना। ये इतना ज्यादा आनंद प्रदान करती है कि मोक्ष का जो विचार है उसको भी लघु कर देती है, कम कर देती है। तो इसीलिए क्या बोला है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग, मतलब जो लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जिनको ये प्राप्त है, वो मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, तो मोक्ष के विचार उनके लघु हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मोक्ष के विचार उनके चले जाते हैं, है ना। आसान भाषा में बोलना है तो शुद्ध भक्ति करने से। फिर ये है पांचवा लक्षण। फिर छठा लक्षण क्या है? कि श्री कृष्णाकर्षणी चसा। तो ये श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, कौन? शुद्ध भक्ति। तो ये भी एक उसका लक्षण है। तो इसको क्या बोला? कृष्ण को आकृष्ट करने वाली, आकर्षित करने का एकमात्र साधन। तो कृष्ण के पास सब कुछ है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान के पास नहीं है ना। तो इस दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, आसान भाषा में, है ना। तो भगवान को जो आकर्षित करने वाला है वो क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते, केवल शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं जिससे भगवान आकर्षित हो जाए, और अन्य किसी चीज से भगवान आकर्षित नहीं होते। वो क्यों? वो एकमात्र ही साधन, अन्य कोई साधन नहीं है अगर आपको कृष्ण को आकर्षित करना है तो। तो देखिए आगे क्या बता रहे हैं। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। तो कृष्ण शब्द का ही अर्थ आपने सुना होगा है। तो कृष्ण, है ना, मतलब सबको आकर्षित जो करते हैं वो कृष्ण। लेकिन उनको भी आकर्षित करने वाली कौन है? ये शुद्ध भक्ति है। तो फिर आगे इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है। तो मतलब क्या हो गया कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये आकर्षण करने की शक्ति में, है ना, ये दिव्य रूप में, है ना। तो वैसे तो भगवान ही सर्वाधिक बलवती है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति की जो प्रक्रिया है, शुद्ध भक्ति है ना, तो ये क्या है कि भगवान को भी आकर्षित कर रही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं इस संदर्भ में केवल, है ना, कि वो भगवान से अधिक बलवान है, कि ये भगवान की ही शक्ति है, अंतरंगा शक्ति शुद्ध भक्ति, लेकिन वो उनको भी आकर्षित कर रही है। इसीलिए क्या है, ये अधिक बलवान है उनसे। ठीक है। समझ गया ये कि ये जो छह लक्षण है,
बस उनका अभी अर्थ बताया है यहाँ पे। आगे उसके बारे में उन्होंने वो लक्षण कैसे समझा, अभी 6 लक्षण उन्होंने कैसे समझे। तो कैसे समझे, प्रभुपाद ने तो हमको बता दिया कि उन्होंने कैसे समझे, विभिन्न शास्त्रों से उन्होंने समझा है। तो अभी एक लक्षण लेंगे रूप गोस्वामी, और वो कैसे विभिन्न शास्त्रों में जो श्लोक है ना, वो बताएंगे अभी, है ना? यहाँ तक अभी अपने 17 श्लोक हो गए। तो अभी वो पहला लक्षण ले रहे। पहला लक्षण कौन सा है, कौन सा है? क्लेश नशाय। हाँ, क्लेशाग्नि, है ना। क्लेशाग्नत्वम। हाँ, क्लेशाग्नि। क्लेशघनत्वम। हम्म। तो क्लेशों का हनन करने वाली है, क्लेशों को मारने वाली है, उनसे राहत देने वाली है। हम्म, हम्म, तो अभी कौन से वचन शास्त्रों से यहाँ पे लिए हैं? तो अभी पहला जो वचन उन्होंने लिया है वो आपको 18वें और 19वें श्लोक में दिखेगा। हम्म, उसको मिला के प्रभुपाद ने यहाँ पे लिया है 18वें और 19वें श्लोक। अभी यहाँ पे वचन नहीं, पहले वो क्या करते हैं कि क्लेशाग्नि को बारे में बताते हैं वो, फिर बाद में वचन बताते हैं। तो पहले 18-19 में क्या कर रहे हैं, ये क्लेशाग्नि के बारे में और थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं कि ये क्लेशाग्नि है क्या। फिर बाद में 20वें श्लोक से वो वचन बताते हैं, 11वें स्कंद से। तो ये 18 और 19 श्लोक जो है, ये क्लेशाग्नि क्या है, इसको हमको और अच्छे से समझाते हैं। तो अगला किसका नंबर है पढ़ने का? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हाँ 56। जी जी जी, पढ़िए, यहाँ हाँ से जी। पढ़ना शुरू की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वहीं भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ या अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु ज्यों ही उसको पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। हम्म, इस आगे का भी प्रकार पढ़िए। हम्म इस प्रकार पाप कर्मों एवं तजनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है। हरे ठीक कृष्ण। ठीक। या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। आगे, हाँ, ऐसे हम्म अनेक विगित पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। हम्म। ये जो अभी हमने पढ़ा,
इस श्लोक हाँ जी। संख्या 18 और 19 को मिला के इतना प्रभुपाद ने कहा है। तो पहले हाँ। अभी ये हमको समझना है जो अभी हमने पढ़ा है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं ये श्लोक 18 और 19 में रूप गोस्वामी ने क्या कहा है ना। तो ये हम समझेंगे तो ये प्रभुपाद के वचन हमको बहुत आसानी से समझ जाते हैं, है ना? तो 18 और 19 में क्या बोला है रूप गोस्वामी ने, तो वो बताते हैं कि जो ये क्लेशाग्नि है, मतलब क्या, कि हमारे सब क्लेशों को दूर करने वाली है भक्ति। तो क्लेश मतलब क्या होता है, तो क्लेश जो होते हैं उसके वो बोलते हैं कि तीन प्रकार होते से ये क्लेश हमको आते हैं, है ना, मतलब दुख आते हैं। तो पहला जो है कि पाप की वजह से हमको दुख आते हैं, ऐसे वो बताते हैं, है ना। दूसरी जो चीज है जिससे हमको दुख आते हैं वो है, वो बोलते हैं कि बीज है ना। तो एक पाप का जो बीज है, तो एक तो हमारे पाप है और दूसरा ये पाप का बीज, है ना, इसके वजह से भी हमको क्लेश आते हैं। और तीसरी जो चीज है जिसके वजह से हमको क्लेश आते हैं वो है, वो बोलते हैं कि अविद्या, अज्ञान। तो इसकी वजह से, ये तीन चीजों की वजह से हमको क्लेश आते हैं, ऐसे वो बताते हैं। फिर ये बताने के बाद वो क्या बताते हैं आगे कि ये दो प्रकार के पाप कर्म होते हैं। तो दो प्रकार के पाप कर्म कौन से होते हैं, तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध, ऐसे वो बताते। तो दो प्रकार के पाप कर्म है, पहला कौन सा है, प्रारब्ध, और दूसरा जो है वो कौन सा है, अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध मतलब क्या है, तो प्रारब्ध मतलब फ्रॉड अ, का मतलब क्या है? फ्रॉड। हाँ वो हम आएंगे, अभी हम प्रभुपाद का हमने शुरू नहीं किया ना, उसमें तब आपको समझ में आ जाए, है ना। तो प्रारब्ध क्या है, कि प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है कि ऐसे पाप कर्म, ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध किसके प्रकार है मैंने बताया, पाप ये करने दुख हाँ के हैं, पाप, बीज दुख के के। प्रभु, जी, बीज के बीज। नहीं नहीं बीज के दुख नहीं के, बताया, दुख के पाप प्रभु। कर्म, पाप कर्मों के, पहला है कि पाप जो है हाँ वो पाप पाप। कर्मों के ये दो प्रकार है, ठीक है। हाँ, तो पहले तो क्लेश है ना, क्लेश पहले क्या बताया मैंने, फिर से रिवाइज करता हूँ थोड़ा। क्लेश जो है वो तीन चीजों की वजह से आता है, कौन सी चीजों की वजह से, एक तो पाप। पाप, पाप पाप के बीज कारण, और पाप अविद्या, बीज है के ना। कारण, तो इनके अर्थ क्या है कि पाप तो आपको पता है कि हम जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है वो करना मतलब पाप, है ना। और बीज, ये पाप का ही बीज, है ना। तो एक व्यक्ति पाप करता है, दूसरा व्यक्ति पाप नहीं करता, ऐसे क्यों है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास उसका बीज है ना, उसके ये बीज कैसे आता है कि आ, उसमें रहता है वो पाप, पिछले उसके जन्म से आता है बीज, है ना, या इस जन्म में उसको मिलता है। जैसे भक्ति लता का जो बीज है ना, हमको कैसे मिलता है, कल हमने देखा कि गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको ये भक्ति लता का बीज मिलता है। तो वैसे ही जो पापी लोग होते हैं उनके संग से हमको ये पाप का बीज मिलता है। तो ये तो हमको समझ गए पाप का बीज। और अविद्या मतलब हमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अविद्या। तो ये इस तीनों के अर्थ हो गए। तो अभी आगे वो बताते हैं 19वें श्लोक में कि ये पाप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो क्या है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या होता है, ये हम यहां तक हमने देखा था। तो अभी प्रारब्ध क्या है, कि ये किसका प्रकार है, प्रारब्ध पाप का, है ना। तो प्रारब्ध ऐसा पाप कर्म है ना, जो हम अभी इस जीवन में भोग रहे हैं, है ना। तो अभी हमको अलग अलग क्षमता मिली है ना। जो कुछ भी आगे बताएंगे कि कोई क्या होता है, इस जन्म में कोई लंगड़ा हो जाता है ना, कोई गरीब रहता है, कोई हमको बीमारी हो जाती है। तो ये सब हमको क्यों हो जाता है, ये अपने प्रारब्ध पापों की वजह से, है ना, जो पापों का प्रकार है प्रारब्ध। और ये अप्रारब्ध मतलब क्या होता है, तो ये भी क्या है, पाप कर्म, है ना। मतलब अप्रारब्ध क्या है, कि एक ऐसा पाप कर्म है जिसका फल हमको, अभी हमने पाप किया तो उसका फल हमको बाद में मिलने वाला है। तो ये जो बाद में मिलने वाला फल है पाप कर्मों का, वो क्या है, अप्रारब्ध, जो अगले जीवन में हमको मिलेगा, वो अप्रारब्ध।
और अभी जो पाप कर्मों का फल इसी जीवन में हमको मिल रहा है वो क्या है? प्रारब्ध। समझ गया? ये 5 चीजें समझ गई सबको? कोई है जिसको ये 5 चीजें समझी नहीं? अभी पाप, बीज, अविद्या, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ये सबको समझ गया? ठीक है, हरे अभी कृष्ण हम प्रभु प्रभु। जी। हाँ, प्रभु जी बीज वाला एक बार और बताएंगे। बीज बीज। मतलब, हाँ हाँ जी। तो पाप समझ गया हम आपको कि शास्त्रों के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, वो पाप है ना? तो ये बीज क्या है कि ये जो प्रवृत्ति है कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने की, पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, वो क्यों एक व्यक्ति में है, रहती है, और एक व्यक्ति में नहीं रहती है? तो क्योंकि उसमें एक बीज होता है। तो वो बीज है ना, वो प्रवृत्ति एक में होती है, पाप मतलब बीज को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार से भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो बीज अभी वो फलित नहीं हुई है ना, जब वो पाप करेगा तब वो फलित हो जाएगी प्रवृत्ति। स्पष्ट है? किसने पूछा था यस उनको प्रभु समझ में आ जी, यस गया? प्रभु हाँ, जी। थैंक यू प्रभु। ठीक। तो अभी हम प्रभुपाद का ये पढ़ेंगे, ये स्पष्ट होगा तो बहुत आसानी से समझ में आता है प्रभुपाद का। देखिए, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी प्रभुपाद बोल रहे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। कहाँ पे कहते हैं? प्रसिद्ध श्लोक है, आपने पढ़ा नहीं लेकिन आपने पहले सुना होगा प्रवचनों में। कहाँ पे कहते हैं भगवान उनकी शरण में आ जाओ? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, हम्म, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। ठीक है, ठीक है, बराबर, धन्यवाद। तो यहाँ पे फिर उनकी शरण में आओ, है ना, ये तो आधा श्लोक हो गया। फिर अगले आधे श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे, है ना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, है ना? तो भगवान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा तुम्हारे। अ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, है ना, वहां पे बोला है कि मैंने तुम्हारे सर्व पापों को हरण कर लूंगा। तो ये पहला श्लोक है जो भगवत गीता में बोला है ना। तो इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि भगवान की शरण में जाना मतलब क्या है कि शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति करेगा तो क्या हो जाएगा? उसके सब पाप कर्म चले जाएंगे, उसके सब दुख चले जाएंगे। फिर आगे बता रहे, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। तो ये क्या होता है? रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि दोनों की वजह से होते हैं। तो कैसे दोनों की वजह से? तो जो वर्तमान समय में हम कर रहे हैं वो पाप है, और ये बीज कहाँ से आता है? पूर्व जन्म से। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से ये कारण होते हैं। फिर सामान्यतया जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है। तो अविद्या भी एक कारण है ना, पाप कर्म क्लेशों का। ये 3 कारण यहाँ पे प्रभुपाद ने बताए। किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं। अज्ञान एक कारण है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अज्ञानी था तो अभी मुझे पता नहीं था। पाप मतलब क्या है कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना। तो आपसे जब पाप हो जाएगा तब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है ना, मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं, है ना, वो नहीं चलेगा। तो हमको पता नहीं तो भी हमको उसके फल भोगना पड़ेगा अगर पाप हमारे हाथ से हो गया तो पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रौढ़ पक्व होते हैं वो प्रारब्ध है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रारब्ध मतलब क्या है कि इस जीवन में, है ना, जो हम भोग रहे। तो अभी उसके लिए प्रभुपाद ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं? प्रौढ़ और पक्व, है ना। मतलब ये प्रौढ़ मतलब क्या होता है कि
जो बोलते हैं ना, ये व्यक्ति प्रौढ़ है, ये व्यक्ति युवा है ना। तो अभी किसी ने पूछा था प्रौढ़ मतलब क्या होता है, कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्रौढ़ बोलते हैं, है ना। पक्व मतलब जो पक गए हैं, है ना। जो फल है, हम बोलते हैं कि वो पक्व है, मतलब वो फल गया है ना। और प्रौढ़ मतलब ऐसे पाप कर्म, है ना, जिनकी उम्र हो गई, मतलब जो हमने पिछले जन्म में किए हैं वो हम इस जन्म में अभी, या इस जन्म में भी किए होंगे हमने, वो उसका फल हमको इस जन्म में मिल रहा है ना। तो ऐसे जो पाप कर्म है वो क्या है, फलित पाप कर्म, पक्व है। और प्रौढ़ मतलब वो पहले जन्म हुए हैं, उनकी उम्र ज्यादा है, मतलब वो पाप हमने पहले किया था उसका फल अभी मिल रहा है, ठीक है। उसका इसीलिए प्रौढ़ और पक्व वो प्रारब्ध। और दूसरा जो प्रकार है कि जो प्रौढ़ नहीं है ना, मतलब अभी तक उसका हमको फल मिला नहीं, आगे अगले जन्म में मिलने वाला है, ऐसे अप्रारब्ध। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। फिर आगे बता रहे, वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ कहलाते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया कि अभी इस जन्म में जो भोग रहे हैं वो क्या है, प्रारब्ध। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगे वो क्या है, अप्रौढ़। मतलब प्रौढ़ अप्रौढ़ क्या है यहाँ पे, कि अभी तक हमने फल नहीं भोगा, अगले जन्म में भोगने वाले हैं, तो वो अप्रौढ़। और जिसका हम अभी इसमें भोगने वाले हैं इस जन्म में, वो प्रौढ़। उदाहरण दे रहे भी, उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, पाप कर्म किए, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो। तो हमने गलती की है लेकिन अभी तक हमको सजा हुई नहीं, बंदी हम नहीं बनाएंगे। किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा, लेकिन जब ही सरकार को पता चलेगा, पुलिस लोगों को, हमने चोरी की लेकिन अभी तक पुलिस ने हमको पकड़ा नहीं, बंदी नहीं बनाया, तो जब पुलिस लोगों को पता चलेगा तो हमको क्या करेंगे, तुरंत हमको बंदी बना लिया जाएगा। हम्म। तो इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं। और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। तो वही बताया है उदाहरण देके, कि जो इस जन्म में भोगते हैं वो प्रारब्ध है, अगले जन्म में भोगते हैं वो अप्रारब्ध है। ठीक, आगे बता रहे फिर, इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है। तो ऐसे ये इनकी श्रृंखला है। तो क्या है इनकी श्रृंखला, तो इसमें पहले क्या होता है, बीज होता है ना, पाप का एक बीज होता है, उससे हम पाप करते हैं। और वो पाप से फिर प्रारब्ध जो तुरंत मिल जाता है, जो बाद में मिलता है वो क्या है, अप्रारब्ध। वैसे ये श्रृंखला बन जाती है, ये बताए। और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है ना। जो भक्ति नहीं करता, वो जो बद्ध जीव है, शुद्ध भक्त के तो ये सब कट जाएंगे, लेकिन जो भक्त नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं करते, उनके लिए ये जन्म जन्मांतर के कष्ट तो रहेंगे। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्म के फलों के कारण कष्ट भोगता है ना। इस समय जो हम कष्ट भोग रहे हैं वो प्रारब्ध की वजह से। ये प्रारब्ध क्या, हमारे पिछले जन्म का अप्रारब्ध था, वो अभी इस जीवन में हमारा क्या हो जाएगा, प्रारब्ध। और इस प्रारब्ध की वजह से हम कष्ट भोगेंगे। और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। और साथ ही हम क्या करेंगे, अगले जीवन के लिए अप्रारब्ध पाप करेंगे जब भक्ति नहीं करेंगे तो। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित होता है, तो अभी बोल रहे कि अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जीर्ण रोग, पुराना रोग हो गया, किसी मुकदमे में, है ना, जो कोर्ट कचहरी जो रहता है, मुकदमा, कोर्ट के केस में कोई फंस जाता है ना। किसी को गरीब घर में जन्म मिलता है ना? और क्या है कि कोई पढ़ नहीं पाता, उसको ज्ञान नहीं मिलता, वो अशिक्षित ही रह जाता है ना। कोई अच्छा नहीं दिखता, है ना, उसको सुंदरता नहीं होती, वो बदसूरत होता है। तो ये क्या है सब,
ये हम इस जीवन में भोग रहे है ना। समझो मैं अशिक्षित हूँ, बदसूरत हूँ, है ना, मैं किसी कोर्ट कचहरी में फंस गया हूँ, तो क्या है कि ये सब जो पाप मैं कैसे, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरे प्रारब्ध के पाप थे, है ना। तो इसकी वजह से मैं अभी ये सब भोग रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, है ना? तो किसी किसी को पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, तो ये सब क्या है, जो पाप कर्म हम इस समय भोग रहे हैं। और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगते हैं। और अभी जो मैं पाप कर रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मुझे भविष्य में वो मेरा अप्रारब्ध हो जाएगा, और उसका फल मुझे अगले जन्म में या भविष्य में मिल जाएगा। ठीक है। ये प्रभुपाद ने और रूप गोस्वामी ने हमको समझाया कि जो दुख है ना, वो क्यों आता है किसी के भी जीवन में। तो उसके उन्होंने 3 कारण बताए। तो क्या है, किन 3 कारणों की वजह से दुख आता है, बताइए कोई। आपकी वजह से, बीज हम्म, की वजह से और अविद्या की वजह से। जी। है। फिर और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि जो पाप है उसके 2 प्रकार है। उसमें क्या बताया। प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जी। तो प्रारब्ध क्या है उसमें। इस जीवन में जो पाप कर्म के पाप का उसके उदाहरण क्या है प्रारब्ध के। शरीर को कोई कष्ट होना, कोई बीमारी है, वो कोई चल रहा है, बदसूरत है, अशिक्षित, हम्म। जी। निम्न कुल में जन्म लेना, हम्म। मुकदमा, ठीक है। बदसूरत, ठीक। यहाँ तक बदसूरत समझ होना, गए। लंगड़ा लूला होना। जी जी। तो अगला देखते हैं कि यहाँ तक तो स्पष्ट है सबको। अगला किसका है पढ़ने का। 60 नंबर तक कोई है। 57, 58। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा 63 है, पढ़ूं? जी। यहाँ से पढ़िए, किंतु से। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11, 14, 19 में 11 स्कंद के 14 अध्याय के 19 नंबर श्लोक में उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी ये जो 20वां श्लोक है, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो पहले हम देखेंगे कि ये 20वां श्लोक कहाँ से है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताया है कि वो 11वें स्कंद से है ना, 14वां अध्याय 11वें स्कंद का, और वो 19वां श्लोक। उसका अर्थ क्या है कि भगवान ये उद्धव को बोल रहे हैं, ये श्लोक, और उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे उद्धव, है कि मेरी जो भक्ति है,
तो उसको तुम अग्नि के समान समझो, है ना। एक जलती हुई अग्नि, प्रज्वलित अग्नि मतलब एक जलती हुई अग्नि, ऐसे उपमा देते हैं भक्ति को। तो जलती हुई अग्नि क्या करती है कि उसमें जो भी ईंधन है तो उसको पूरा उसकी राख बना देती अग्नि, है ना। जो भी हम उसमें कितना भी ईंधन डालेंगे तो पूरा उसको सब, कितनी भी लकड़ियां, ईंधन मतलब जो लकड़ियां हैं, तो कितनी भी लकड़ियां हम अग्नि में डालेंगे, लकड़ी की अग्नि है तो पूरी लकड़ियों को जला देती है वो। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति है मेरी, है ना, मेरी शुद्ध भक्ति जो है, इसमें कितने भी वो करने वाले के, उस व्यक्ति के पहले कितने भी पाप कर्म क्यों ना हो, लेकिन ये भक्ति क्या कर देती है, सब पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से भगवान ने बोला। तो यहाँ पे अपने आचार्य क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो भक्ति जो पाप कर्मों को नष्ट कर रही है, वो कौन से अप्रारब्ध पाप कर्मों को नष्ट करती है, ऐसे ही यहाँ पे वर्णन है। इस तरह से आचार्य बताते। तो ये हमने पार्श्वभूमि समझी इस श्लोक की। तो अभी हम प्रभुपाद का समझ लेते हैं तो हमको आसानी जाएगी। तो अभी पहले वाक्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे कि किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं। ये जो सभी पाप कर्म है, तो इसके फल जो हम भोगने वाले हैं, तो वो सब समाप्त हो सकते हैं। कैसे? यदि हम कृष्ण भावनामृत मतलब भक्ति का अभ्यास करें तो ये जो बोल रहे कि शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये जाएंगे, तो ये शास्त्रों में कहाँ बोला है, भागवत में बोला है। वो हमने अर्थ वगैरह हमने सब देख लिया। फिर आगे बता रहे कि तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी भी मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है ना। तो हमने देखा कि अग्नि को ऐसे नहीं कि वो 1 किलो लकड़ी जलाएगी, 10 किलो लकड़ी जलाएगी, नहीं। कितनी भी हजारों टन में क्यों ना हो, वो पूरी लकड़ी को जला के राख कर देती है। तो उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों को, ईंधन को जला सकती है। तो उदाहरण दे रहे, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। तो ऐसे लग रहा था अर्जुन को कि आपने देखा होगा पहले 6 अध्याय में, कि पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध न करने के जो कारण देता है ना, कितने कारण देता है युद्ध न करने के अर्जुन वहां पे, कितने कारण देता है? कृष्ण प्रभु जी चार चार मेन कारण देते हैं। हाँ, पहले अध्याय में 4 देता जी है ना, दूसरे अध्याय में 1 आता है, 5वां, ऐसे जी। सब मिला के 5 कारण है। जी। तो पहले अध्याय में जो 4 कारण उन्होंने दिए हैं, तो उसमें से, है ना, एक कारण कौन सा है जो यहाँ पे संदर्भ आ रहा है, समझ में आया किसी? कौन सा कारण होगा वो? पाप लगने वाला। हाँ, पाप का जो भय है ना, वो अर्जुन बोलता है कि मैं इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप कर्म लगेगा। तो अर्जुन ये पाप कर्मों के फल से भयभीत होता है, क्योंकि इससे दुख आता है, अर्जुन को पता है। तो लेकिन क्या हो गया, उसने किया, सबकी हत्या की, लेकिन उससे उसको पाप कर्म नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान ने उसको बोला था हत्या करने के लिए, इसलिए वो पाप नहीं था। तो वही बात प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि वो जो उनको बताया कार्य युद्ध करने का, वो पाप का कार्य नहीं बल्कि भक्ति का कार्य था। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। और अर्जुन ने भक्ति किया तो क्या हो जाएगा, जो पहले भी उसके पाप है वो भी चले जाएंगे, नए आने की तो कोई संभावना है ही नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि जो उन्होंने कहा था कि भक्ति का जो एक लक्षण है वो क्या है, क्लेशाग्नि है। और क्लेशाग्नि, क्लेश क्यों आते हैं, पापों की वजह से आते हैं, है ना, अप्रारब्ध पापों की वजह से खासकर। तो और अप्रारब्ध के लिए उन्होंने ये श्लोक बताया कि भक्ति करने से कैसे सभी प्रकार के पाप कर्म अप्रारब्ध, आचार्य बता रहे कि ये जो श्लोक बोल रहा है कि अप्रारब्ध पाप कर्मों की वजह से है। ठीक है। और भी कुछ विशेष चीजें जो मैं बताना चाहूंगा आचार्यों के तात्पर्य से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी खास करके वो बता रहे कि जैसे हम अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि हम जलाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, बराबर। किस कार्य के लिए हम अग्नि जलाते हैं, यज्ञ के लिए जलाते हैं, खाना पकाने के लिए जलाते हैं।
तो लकड़ी जलाने के लिए हम अग्नि जलाते हैं क्या? कोई आज तक आपने सुना है क्या? किसी को लकड़ी खत्म करनी है, लकड़ी जलानी है, इसीलिए उन्होंने अग्नि वहां पे लगाया है, ऐसे आपने कभी सुना नहीं होगा। है? तो ऐसे सुना होगा कि किसी ने खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या यज्ञ के लिए अग्नि जलाया, ऐसे आपने जरूर सुना हो। तो यहाँ पे क्या है कि अग्नि जलाने का जो उद्देश्य है, उसमें अपना प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि बहुत सारे हो सकते, कुछ भी हो सकता है। किसी को अग्नि यज्ञ के लिए अग्नि जलाना है, किसी को खाना पकाने के लिए अग्नि जलाना है ना? किसी को अन्य किसी कार्य के लिए, चिता के लिए अग्नि जलाना है ना? ऐसे बहुत उसके उद्देश्य होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी के पास बहुत ज्यादा लकड़ी हो गई है, इसीलिए उसको लकड़ी कम करनी है, इसीलिए उसने अग्नि जलाई, है ना? ऐसे कोई नहीं बोलता। तो उसी प्रकार से है कि पाप कर्म जलाने के लिए कोई भक्ति नहीं करता। तो भक्ति तो हर एक व्यक्ति करता है, वो किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसके लिए ही करता है। तो वो बता रहे हैं, यहाँ पे हमको एक समझना है कि पाप कर्म हमारा क्या है, शुद्ध भक्ति का व्याख्या क्या है कि अन्याभिलाषिता शून्य। तो अगर हम भक्ति करेंगे, पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए हम भक्ति करेंगे, तो क्या हो जाएगी? वो शुद्ध भक्ति होगी क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं होगी? शुद्ध भक्ति तो तभी होती है जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और दूसरी कोई इच्छा नहीं है, कोई तभी अन्य होगी। विलासिता, कोई भी इच्छा, बिना इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। और शुद्ध भक्ति नहीं होगी तो पाप कर्म भी नहीं जलेंगे। तो हमको शुद्ध भक्ति तो करनी है कि ऐसे नहीं कि हमारे पाप कर्म जल जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, इस उद्देश्य से नहीं करनी। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तभी ये पाप कर्म जलेंगे, है ना? वो हमारी भक्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझना आवश्यक है। तो ये बात आचार्यों ने यहाँ पे उल्लेख किया है उस बात का। समझ गए? तो ये श्लोक जो है भागवतम से बताया, तो ये बोलते हैं कि अप्रारब्ध के लिए था। तो यहाँ पे जो पाप कर्म बोले हैं, है ना, वहां पे लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे भाषांतर में कि सभी प्रकार के पाप कर्म। लेकिन आचार्य बताते हैं कि विशेष जो अप्रारब्ध पाप कर्म है वो इसमें चले जाते हैं। ठीक है। तो अगला जो श्लोक है 21वां, वो बोल रहे कि वो प्रारब्ध पाप कर्मों के लिए है, तीसरे अध्याय का जो ले रहे हैं, है ना? तो पढ़िए, किसका अगला नंबर है? 61 से 65 में कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, 43 हमारा है। जी जी, आपने पढ़ा नहीं अभी तक? जी जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, यहाँ से पढ़िए फिर, श्रील रूप गोस्वामी से, स्क्रीन पे दिख रहा है। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.3.3.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पुण्य कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अश्वमेव मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म न हो पाए। यह उसकी
भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रश्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न एक मिनट। उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है। इसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। यहाँ तक 21वें श्लोक में के लिए लिखा है प्रभुपाद ने। देखिए अभी जो श्लोक लिया है उन्होंने, है ना, वो किसके लिए दिखा है कि मैंने पहले ही बताया कि प्रारब्ध, सॉरी 20वां जो श्लोक है वो अप्रारब्ध के लिए है, और ये 21वां श्लोक प्रारब्ध कर्म कैसे चले जाते हैं इसके लिए। तो ये श्लोक कौन सा है? तीसरे स्कंद का 33वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो उसका अर्थ क्या है कि ये कपिल देव को बोल रही है ना, उनकी माता देवहूति, है ना, वो क्या बोल रही है कि हे भगवान, तो ये अगर कोई भक्ति करता है कैसे 9 प्रकार से श्रवण कीर्तन, है ना, तो ऐसे अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो और क्या करता है? भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, यह मतलब शुद्ध भक्ति है, कीर्तन करता है ना, उनको नमस्कार करता है। इस प्रकार से अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो क्या हो जाता है? उसमें योग्यता आ जाती है। कौन सी योग्यता? वो तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में क्यों न हुआ हो। तो ये उसका अर्थ है। तो मतलब चंडाल कुल में, है ना। तो हमने देखा कि अगर कोई लंगड़ा होता है, लूला होता है ना, कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो ये कौन से प्रकार का पाप कर्म है? प्रारब्ध। प्रारब्ध, है ना। तो अगर किसी को चंडाल कुल में जन्म मिला है तो ये क्या है? ये भी प्रारब्ध पाप कर्म है, ये श्लोक में बता रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसे चंडाल कुल में जन्म मिला है, ये उसका प्रारब्ध का पाप कर्म है, तो वो क्या हो जाता है? चंडाल लोग यज्ञ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते कौन हैं। कौन कर सकता है सामान्य ब्राह्मण, तरह से? वेद पाठी ब्राह्मण। जी। जी। तो तो वही, तो ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। मतलब अभी ये जो चंडाल है, जो जिसको चंडाल कुल में जन्म मिला है, तो उसका क्या है कि प्रारब्ध पाप कर्म, ये प्रारब्ध पाप कर्म कैसे चले जाएगा? माता देवहूति बोल रही है कि अगर 9 प्रकार से कोई शुद्ध भक्ति करेगा तो उसका ये प्रारब्ध पाप कर्म चला जाएगा। तो ये फायदा होता है, और वो तुरंत क्या हो जाता है? योग्य बन जाता है यज्ञ करने का। वो उसकी योग्यता उसमें आ जाती है, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए व्यक्ति के पास योग्यता है। ठीक है। तो अभी प्रभुपाद उसके बारे में क्या बोल रहे देखेंगे। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो। तो यहाँ पे ये श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं कि जो अगर कोई भक्ति में लगा है तो वो शुद्ध होने ही वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, और उसमें अशुद्धि है, ऐसे असंभव है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य एवं मुक्त हो चुका होता है। वो मुक्त होगा ही, है ना, इसमें कुछ शंका नहीं है, भ्रम नहीं है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि
वो क्या हो रहा है, शुद्ध भक्ति करने से व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। तो मतलब क्या है कि भक्ति में वो शक्ति है शुद्ध करने की, इसीलिए वो व्यक्ति क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। फिर तो भी भक्त सदैव तर्क सॉरी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। तो भक्त का भाव क्या रहता है, तो भक्ति तो सभी पाप कर्मों को निकाल देती है, हमको शुद्ध बना देती है। लेकिन फिर भक्त क्या जानबूझ के पाप करता है क्या, नहीं है। तो भक्त हमेशा जिम्मेदारी खुद लेता है, वो सतर्क रहता है ना। वो ध्यान पूर्वक भक्ति करता है हमेशा, ताकि क्या हो जाए, उसके हाथ से कोई पाप कर्म नहीं हो जाए। तो ये सतर्कता जिम्मेदारी भक्त खुद उठाता है, यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता होती है। तो वो अगर शुद्ध भक्त है तो उसमें यह पात्रता रहेगी, वो खुद सतर्क रहेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, मतलब उसका जन्म हुआ हो चंडाल कुल में, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्मकांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। अगर कोई भक्ति करता है तो ऐसे वो वेद इत्यादि वो कर सकता है, वो योग्यता उसके पास है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ करने के योग्य नहीं होता। चंडाल तो योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्मकांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। तो मतलब ये श्लोक ऐसे नहीं है ना, ये जो प्रभुपाद अभी अंत में बता रहे हैं, है ना, कि अगर कोई भक्ति करता है ना, तो उसके प्रारब्ध कर्म तो चले जाते हैं, ये बताया। तो ऐसे नहीं है कि तुरंत चंडालों ने क्या करना चाहिए, भक्ति करके है, अपनी शुद्धि करके फिर बाद में तुरंत उन्होंने अपने ये जो यज्ञ इत्यादि करना चालू करना, ऐसे ये श्लोक से हमको नहीं समझना है। नहीं, ये श्लोक से हमको क्या समझना है, तो ये श्लोक से हमको समझना है कि भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि उससे सभी प्रकार के जो प्रारब्ध प्राप्त कर्म है जो इस जन्म में हम भोगने वाले हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये श्लोक हमको बता रहा है कि आप भक्ति करो, है ना, आपके प्रारब्ध कर्म चले जाएंगे और फिर आप ब्राह्मण के तरह आप बन जाएंगे और फिर आप यज्ञ करो, है। तो अपने आचार्य बताते हैं कि देखिए ब्राह्मण लोगों को भी क्या करना पड़ता है, तो ब्राह्मण लोगों को तो अच्छा कुल में जन्म मिला है, फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है ना, गुरु से वो उनकी ब्राह्मण दीक्षा होनी पड़ती है। तभी ऐसे नहीं कि जन्म से उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया तो तुरंत वो यज्ञ के योग्य हो जाते हैं, ऐसे नहीं, कि उनको प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है और दीक्षा भी लेनी पड़ती है। इस प्रकार से वो बताते हैं जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। तो इसीलिए यज्ञ तो क्या है कि ब्राह्मण लोगों ने ही किया तो अच्छा है, क्योंकि वो उनका जन्म भी वहां पे हुआ है। लेकिन यहाँ पे बताने की बात यह है, इस श्लोक से हमको ऐसे समझना है कि चांडाल लोगों को भी यज्ञ करना है, ऐसे नहीं है, लेकिन भक्ति की शक्ति ये श्लोक से हमको समझनी है। ये भक्ति हमारे प्रारब्ध कर्मों को दूर होती है, ये बोध हमको इस श्लोक से लेना है, वो महत्वपूर्ण बोध है। इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद का हमने समझ के लिया। ये एक मुद्दा यहाँ पे आचार्य जीव गोस्वामी वो विशेष करके बताते हैं कि देखिए यहाँ पे श्लोक में, जो श्लोक अवधि हमने तो पढ़ा नहीं वो श्लोक, इन श्लोक में एक शब्द आया है श्वपचः। तो श्वपचः मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि
जिसने कोई गलती से कुत्ते का मांस खाया है। चांडाल मतलब कौन होता है? श्वपच, है ना। श्व मतलब कुतरा होता है, यानी पच मतलब पकाना, जो कुत्ते को पका के खाता है। श्वपच मतलब क्या? कुत्ते को पका के उसका मांस खाता है। कुत्ते का मांस पका के खाता है, उसको चांडाल बोलते हैं। उसको संस्कृत में चांडाल को स्वपच। तो ऐसे जो कुत्ते का मांस खाते हैं लोग पका के, तो ये जो चांडाल लोग हैं, तो ऐसे नहीं कि उन्होंने गलती से खाया है, तो वो चांडाल लोग रोज ऐसे खाते हैं। ये वर्तमान काल है, ऐसे वो बताते हैं। वर्तमान में ये चांडाल में लोग जो है रोज वो उनके घर में, जैसे हम राइस दाल सब्जी चपाती ऐसे बनाते हैं, है ना, तो वो लोग रोज वो कुत्ते का मांस बनाते हैं। तो ऐसा पतित व्यक्ति भी, उसकी भी शुद्धि हो जाती है। तो हमारे जैसे सामान्य लोगों का क्या, है ना, तो हमारी तो जरूर शुद्धि हो जाएगी भक्ति की वजह से। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी 21वें श्लोक तक देखा। ठीक है, तो अभी 22वां जो श्लोक है, इसी 21वें श्लोक में के ऊपर और विशेषता से बताता है। ठीक है, एक परिच्छेद का वो श्लोक किसका है पढ़ने का भी? प्रभु जी मैं पढ़ूं 46 नंबर? जी जी, पढ़ा नहीं ना आपने? नहीं मैंने नहीं पढ़ा है। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य अपने विगत कर्मों के कारण पूर्व ब्राह्मण कुल विगत कर्म। में मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापपूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। जी पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप नहीं, बस पूर्ण कर यहाँ बस यहाँ तक अगला है वो, यहाँ तक ही ठीक 22वें श्लोक का है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो 22वां श्लोक है ना, तो यही मुद्दा मैंने आपको पिछले श्लोक में आचार्यों ने बता दिया है अलग से, जो है ना, ये 22वां श्लोक का मुद्दा। तो यहाँ पे 22 का वह जो श्लोक है, उसका भाषांतर प्रभुपाद ने नहीं दिया है। तो वो इस प्रकार है कि उसी में प्रभुपाद ने ऐसे उद्गारवाचक चिन्ह में नहीं दिया है। तो अगर किसी को चांडाल के कुल में जन्म मिलता है तो क्या है कि वो यज्ञ नहीं कर सकता, और उसके जो पाप कर्म है, उसके जो पाप कर्म है, उसकी वजह से जो अभी उसको चांडाल के कुल में जन्म मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध पाप कर्म बोलते हैं। इस प्रकार के से वो श्लोक का भाषांतर है। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म मिलता है, तो हमने देखा है, तो यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। विगत मतलब पिछले, पूर्व, उसके सभी पूर्व कर्म जो है वो पाप पूर्ण थे, इसीलिए अभी उसको प्रारब्ध में क्या आ गया? वर्तमान जन्म में अभी वो भोगने पड़ रहे। पिछले जन्म में वो क्या थे? अप्रारब्ध थे, अभी इस जन्म में वो प्रारब्ध हो गए। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार, तो ऐसा जो इतना जिसका प्रारब्ध है, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर भक्ति को स्वीकार करता है, मतलब क्या करता है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो और कोई भी भक्ति का कार्य करता है, तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। तो कर्मकांड मतलब यज्ञ इत्यादि करने का वो पात्र बनता है। तो इसका अर्थ है कि भक्ति तुरंत ऐसे ये प्रारब्ध से हमारी मुक्तता कर देती।
तो जो अच्छे कुल में जन्म मिल लिया है जिन्होंने, आचार्य बोलते हैं कि उनको तो और अधिक लाभ होगा। तो उनके लाभ के बारे में तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो अभी यहाँ पे बताया था कि मैंने कि यहाँ पे जो बोला है, जो शुद्ध भक्त रहता है, इसका चांडाल के कुल में जन्म लिए उसको मिला है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो अभी वो यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ क्यों नहीं करेगा वो? क्योंकि अभी यज्ञ जो चीजें है, यज्ञ इत्यादि ऐसी जो चीजें है जो वेदों में बताई गई है वो सही है, लेकिन ऐसी चीजों पे उसका भरोसा नहीं रहता। शुद्ध भक्त का जो श्रद्धा है ना, जो फेथ है उसका, वो किस में रहता है? शुद्ध भक्ति पे ही रहता है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो यज्ञ इत्यादि कार्यों में भाग नहीं लेगा। इस प्रकार से वो है, वो यज्ञ इत्यादि कार्यों में भाग ले सकते हैं। किसके लिए? दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती यज्ञ वगैरह उनको करना है। तो अभी आप लोगों को प्रश्न आता होगा, ये तो सब पाप कर्म तो चले जाते हैं, लेकिन हम तो देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। इसको हम कैसे समझे? शुद्ध भक्तों के जन्मों में भी कष्ट आते हैं। तो यहाँ पे तो बोल रहे कि शुद्ध भक्ति अगर करेंगे तो कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अपने आजू बाजू में है ना, जो शुद्ध भक्त है, तो इनके जीवन में भी कष्ट आते रहते हैं। तो उसके संदर्भ में आचार्य बताते हैं कि तो भक्तों के जीवन में भी सुख और दुख ऐसे रहते हैं, प्रारब्ध कर्म रहते हैं। तो भक्तों के जीवन में ये पाप कर्मों की वजह से दुख नहीं आते। तो फिर किसकी वजह से आते हैं? तो उसके दो कारण होते हैं। तो एक तो वो भगवान उनको देते हैं, भक्तों को दुख देते हैं, है ना? और दूसरा है कि कभी कभी भक्तों के हाथ से क्या हो जाता है, पाप नहीं हो जाता लेकिन अपराध हो जाता है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हम सतर्क नहीं हैं और कभी कभी ये अपराध की भावना हम में आ सकती है। तो ये अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आते हैं। और दूसरा कारण है कि भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला से कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं, है ना? या उनकी इच्छा हो जाती है बस, है ना, कभी कभी परीक्षा भी नहीं लेना चाहते। तो बस उनकी इच्छा हो जाती है कि इस भक्त को थोड़े दुख देना है, तो हमारे जीवन में दुख आते हैं। इस प्रकार से आचार्य बताते हैं। तो इसके कारण भक्तों के जीवन में दुख आते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो। ठीक है, वो पाप कर्मों की वजह से नहीं आते। सामान्य जो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में पाप कर्मों की वजह से आते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, तो उसका उत्तर भी हमारे आचार्यों ने दिया है। ठीक, यहाँ तक अभी स्पष्ट है सभी को? किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक? कुछ समझा नहीं ऐसे कुछ है? ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो बोलिए। अप्रारब्ध प्रभु जी, ये मतलब इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलेगा ऐसा? जी जी। अच्छा अच्छा।
तो अब मनुष्य को कैसे पता चलेगा प्रभु कि हमने प्रारब्ध काम किया है या अप्रारब्ध काम किया है? वो हमको नहीं पता चलेगा, हमको तो बस उसका फल मिलते रहेगा। अच्छा हमको अच्छा। हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो ऐसे है, ये शास्त्रों में ऐसे बताया गया है, वो आचार्य हमको बता रहे हैं, हमको नहीं जी। पता चलेगा। तो जो बस वैसे भक्ति मार्ग में हमको जुड़ा बस हुआ है। दुख आएगा, हमको ये भी नहीं पता चलेगा ये पाप कर्मों की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये सब हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे होता है वास्तव में, वो बोल रहे। अच्छा अच्छा। हम्म और एक जो एक लाइन इसमें लिखा हुआ था प्रभु जी कि जो चंडाल है अगर वो भक्ति भाव में जुड़ता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी इतना आसान होता है क्या प्रभु जी, पाप नष्ट हो जाएगा? हाँ, शुद्ध भक्ति करेंगे तो हो जाएगा। आस, आसान ही है एकदम, सभी पाप नष्ट हो जाते। लेकिन फिर ऐसे शास्त्रों में ऐसी बात है, खुद भगवान यही, अपने आचार्य यही बता रहे। अच्छा अच्छा। ठीक लेकिन है। उसके लिए क्या है कि आपको शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा, जो पहले उन्होंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की है ना, उसमें कि आप पूरा वो व्याख्या करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, और शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। जी जी। शुद्ध भक्ति करेंगे तो तुरंत हो जाएंगे। वो बोल रहे ना, स्वपच शब्द का अर्थ उन्होंने बताया आचार्यों ने, मतलब क्या, अभी रोज उनके घर में, वर्तमान समय में भी उनके घर में क्या होता है, कुत्ते का मांस पकाते हैं, है ना। ऐसे लोगों के यहाँ पे भी हो जाएगा अगर वो शुद्ध भक्ति कर रहे तो। जी प्रभु जी। शास्त्रों के वचन ऐसे हैं। अच्छा अच्छा जी। हम्म, जी। और किसी को कुछ पूछ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे 23वां श्लोक, ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध, इसके बारे में ही और वो बताता है। यहाँ अभी अगला किसका है पढ़ने का? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मेरा रोल नंबर 66 है। हाँ हाँ, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, अप्रारब्ध। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा, वह प्रभाव जो पहले ही पूर्ण हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा, जो प्राय पूर्ण है, यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्राय प्रौण रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अपूर्ण प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग हैं। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जी जिस अभी थोड़ा आगे है, एक फोटो है बीच में, फिर जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावना अमृत में संलग्न होना। हरे कृष्णा।
धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे श्लोक जो लिया है वो कहाँ से लिया है, क्या बताया प्रभुपद ने, कहाँ से लिया है? पद्म पुराण। जी, पद्म पुराण से। और इसमें अभी कुछ नई संकल्पना बता रहे हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं। ये पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि पाप के तो इससे पहले उन्होंने क्या बताए थे कि 2 ही प्रकार बताए थे, तो अभी 4 प्रकार उसमें बता रहे। तो यहाँ पे पाप पूर्ण कर्मों के तो 4 बोल रहे, तो कौन से हैं? तो इस श्लोक में क्या बोल रहे? ये पहला जो है अप्रारब्ध, मतलब अभी वो फलीभूत नहीं हुआ है ना। वो कब फलीभूत होगा? अगले जन्म में। हमने देखा कि अगले जन्म में वो फलीभूत होगा। फिर बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, हमने देखा बीज है वो, तो वो भी क्या होता है? ये पापों का ही प्रभाव होता है। तो ये वही बताया है। लेकिन अभी ये श्लोक में क्या बता रहे? उधर रूप गोस्वामी ने क्या बताया था कि जो दुख आता है, हमको कष्ट आता है, उसके 3 प्रकार हैं। कौन से? पाप, बीज और अविद्या। फिर पाप के उन्होंने 2 बताए थे, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। लेकिन अभी इस श्लोक में क्या बता रहे कि जो पाप है उसी के 4 प्रकार है, ऐसे बोल रहे। और जो फिर बचेगा वो क्या रहेगा? अविद्या, है ना। वो यहाँ पे नहीं बताया। तो यहाँ पे अभी सभी को पाप के ही प्रकार उन्होंने कहा है। तो पहला अप्रारब्ध, वो तो हमको पता है। बीज भी हमको पता है। प्रारब्ध भी हमको पता है, जो प्रौढ़ हो गया अभी उसको मिलने वाला है। तो यहाँ पे चौथी चीज अभी बता रहे कि कूट, है ना। तो कूट मतलब क्या है कि प्राय प्रौढ़ है ना। तो प्राय प्रौढ़ मतलब, प्राय मतलब क्या होता है? उसके पास में, है ना। मतलब प्रौढ़ के पास में, अभी वो फलित होने ही वाला है। तो अभी मतलब प्राय प्राय मतलब क्या होता है कि समझो 100 है ना। तो कोई एक है कि 95 है, तो ये 95 को हम क्या बोल सकते हैं कि वो प्राय 100 है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो 100 के बहुत पास में। प्राय मतलब बहुत पास में। अभी आप यहाँ से मुंबई पहुंचने वाले हैं, तो मुंबई पहुंचने में आपका यहाँ से कितना है? 180 किलोमीटर है, पुणे से मुंबई, है ना। तो ये अभी आपके 2 किलोमीटर ही बचे हैं, है ना। तो 178 किलोमीटर आप चले गए पुणे से मुंबई तक, 2 किलोमीटर ही बचे हैं। तो मतलब क्या हो गए? हम बोल सके प्राय हम मुंबई पहुंच ही गए, ऐसे होता है। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे कि प्राय प्रौढ़ है। तो मतलब क्या है कि ये प्रौढ़ अभी होने ही वाला है, उसकी पहले की अवस्था है ना। उसको बोलेंगे कुट, है ना। प्रौढ़ मतलब क्या होता है कि अभी उसका फल हमको मिलने ही वाला है, प्रारब्ध कर्म का, इस जन्म में। तो उसके पहले की अवस्था है कुट, है ना। ये चौथा प्रकार यहाँ पे बताया है। फिर आगे प्रभुपाद हमको बता रहे कि उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, शुद्ध भक्ति ऐसे करता है, तो ये सब जो चारों है वो लुप्त हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, है ना। दिखाई नहीं देते। लुप्त हो गया मतलब नहीं, अदृश्य हो गया, नहीं दिखाई दी। और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं और तो संलग्न रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। संलग्न रहते हैं मतलब जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए ही ऐसे होता है, सबके लिए नहीं होता। शुद्ध भक्ति करेंगे तो ही होगा। तो प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है कि जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। तो अभी हम जिसको उठाएंगे तो उसमें थोड़ा समय है। बीज रूप में पड़े हुए प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहां बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। तो ये बीज रूप में जो रहते हैं वो हमारी इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं के रूप में रहते हैं, है ना? हमारी पाप पूर्ण इच्छा, पाप करने की पहले इच्छा होती है हमारी, फिर हम पाप करते हैं। तो संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है
कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है, आने ही वाला है बहुत पास में। तो अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई, तो उसकी बीज की अभी शुरुआत नहीं हुई। तो पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। यहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये पाप, हमको उसका अभी जो दुख होता है पापों की वजह से, उसका ये जो पूरा जो समझ है या उसका जो ये तत्वज्ञान है वो क्या है, बहुत सूक्ष्म है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, यह सब एक लंबी श्रृंखला है ना। तो इसमें बहुत सारे विषय है ना, इनकी एक लंबी श्रृंखला है। तो पहले होता है कि बीज होता है, बीज के बाद होता है वो पाप करता है, पाप के बाद वो प्रारब्ध है ना। और उसके पहले अभी हमने देखा कि प्रारब्ध से पहले कूट है ना। बीज है, फिर पाप है, कूट है, कूट के बाद प्रारब्ध है, प्रारब्ध के बाद अप्रारब्ध है ना। ऐसे उनकी एक लंबी श्रृंखला है। तो इसमें बहुत सारे वहाँ पे तत्वज्ञान का विषय है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने की निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन हो जाता है। तो किसी को किस रोग हो गया है ना, तो हमको सर्दी हो गई, तो कभी कभी तो हमको समझ में आता है कि क्या हो गया, वातावरण बदल गया है ना, हम ठंडा कुछ हमने खा लिया तो हमको सर्दी हो गई। इन कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलती की, वो मैंने कि मुझे सर्दी हो गई। तो इसका कारण समझना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। जैसे अभी प्रश्न पूछा था प्रभु जी ने कि हमको कैसे समझ में आएगा, तो ये मुश्किल रहता है ना। तो ये हमको समझ में नहीं आएगा, प्राय हमको समझ में नहीं आएगा। तो किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है ना, तुरंत नहीं होता ये भी। और ये रोग होने के लिए भी समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, तो ये रोग बढ़ने से पहले ही डॉक्टर हमको क्या करता है, टीका लगाता है ताकि वो रोग नहीं हो पाए। तो जैसे पोलियो इत्यादि का लगाते हैं डॉक्टर कि वो रोग नहीं हो पाए छोटे बच्चों को। उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने के व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आप शुद्ध भक्ति कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, आपको जो भी पाप कर्मों का फल मिलने वाला है, ये बीज जो है, तो ये बीज भी जो है वो बीज ही आपका चला जाएगा। तो पहले श्लोकों में क्या बताया, पहले इसमें अप्रारब्ध के बारे में बताया, बाद में प्रारब्ध के बारे में। अभी बोल रहे कि जो बीज है ना, मतलब जो आपकी प्रवृत्ति, मैंने बताया पाप करने की जो प्रवृत्ति, वो बीज का अर्थ बताया मैंने। तो ये पाप करने की प्रवृत्ति ही आपकी चली जाएगी, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, ये टीका लगाने के जैसा है। तो अगर प्रवृत्ति ही चली जाएगी तो पाप कर्म आपके द्वारा होगा ही नहीं। तो कैसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। उसके लिए एकमात्र उपाय क्या है, कृष्ण भावनामृत में आपको जुड़ना पड़ेगा, संलग्न होना पड़ेगा, तभी ऐसे हो पाएगा। इस तरह से अभी प्रभुपाद ने हमको समझाया है। फिर आचार्य यहाँ पे बता रहे कि इस श्लोक में तो क्रमेणेव इस प्रकार का एक शब्द आया है। तो क्रम उसमें बता रहे कि प्रारब्ध कर्म, बीज, कूट, अप्रारब्ध, ऐसे क्रम से ये सब चले जाएंगे अगर हम भक्ति करेंगे तो वो उदाहरण दे रहे कि कैसे क्रमनेव चले जाएंगे या एक साथ चले जाएंगे। तो वो बोल रहे कि हम एक
कांटा लेते हैं। कांटा, कांटा समझ में आता है सबको? हिंदी में क्या बोलते? कांटा ही बोलते। वृक्ष का कांटा होता है जो पैर में चुभता है। हाँ प्रभु जी, बबूल का कांटा। हाँ, बबूल को काटा। तो ठीक है, वो कांटा कांटा हमने लिया हमने लिया। और वृक्ष के पत्ते लिए। तो वृक्ष के पत्ते ऐसे 50 पत्ते हमने हाथ में ले ली। तो एक कांटा ऐसे वो पत्तों के बीच में हमने डाला। तो क्या होता है, वो कांटा क्या करता है, एक एक पत्ते को चूभ के ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना? तो अभी और हमको कैसे, अभी हम ऐसे डालेंगे उसमें कांटा। हाँ, नहीं तो अभी ये तो आचार्यों ने उदाहरण दिया इसीलिए मैं दे रहा हूं। नहीं तो जैसे आप एक पिन रहता है ना? हम पेपर को वो पिन लगाते हैं, 4-5 पेपर लेते हैं, उसमें हम एक साथ वो पिन घुसा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना? तो क्या होता है, वो हमको ऐसे वो पिन डालते हैं तो हमको वो तुरंत चला जाता है, हम्म, वो पिन। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो जो पिन हम पेपर में डालते हैं तो क्या हो जाता है कि एक एक वो पेपर में से जाता है। पहले एक पेपर को वो छिद्र वहां पे करता है, फिर दूसरे पेपर को ऐसे वहां पे छिद्र करता है, फिर अंतिम जो पत्र है उसमें छिद्र करता है, फिर बाहर निकलता है पिन, है ना? फिर ऐसे वो तो क्या है कि वास्तव में एक एक करके हो रहा है, क्रम से ऐसे हो रहा है, लेकिन हमको दिखने के लिए कैसे होता है कि वो तुरंत चले जाएंगे। वैसे भक्ति करने से ये एक एक नष्ट होगा। पहले अप्रारब्ध नष्ट होगा, फिर बीज, फिर कूट, फिर प्रारब्ध, ऐसे वो क्रम जो बताया है वैसे एक 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 करके नष्ट होगा। लेकिन वो इतनी जल्दी हो जाएगा कि हमको ऐसे लगेगा कि वो सब एक साथ नष्ट हो रहे हैं। जैसे हम पेपर में पिन डालते हैं तो ऐसे लगता है कि एक साथ सभी इसमें चली गई, पेपर में चली गई। लेकिन वहां पे वास्तव में क्या होता है कि एक एक पेपर में वो जाती है ना? सब में एक साथ नहीं जाती। तो ये समझा रहे हो, ये सब जो चीजें हैं, अप्रारब्ध, बीज, कूट और प्रारब्ध, तो ये ऐसे कि एक एक करके चली जाती है, लेकिन हमको लगता है कि वो एक साथ चली गई। ठीक? ये एक वो अलग चीज हमको आचार्य बताते हैं। और हम्म, तो ये जो अभी सबसे पहले हमने देखा कि क्या है इसमें, अप्रारब्ध आ रहा है ना? फिर उसके बाद बाकी की चीजें आ रही हैं। तो ये अप्रारब्ध कैसे आता है, उसकी शुरुआत कहाँ पे है, तो ये किसी को पता नहीं, उसको अनादि कहा गया है। तो ये सबसे पहले हमने कब पाप कर्म किया था और अभी ये कैसे हो रहा है, ये अभी हमको कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से आचार्य बोल रहे हैं। हमारे अभी के पाप कर्म क्या है, कितने हैं, ये अभी हमको कुछ पता नहीं है। बस ऐसे ये होता है, सिद्धांत ये है। इस प्रकार से भी यहाँ पे टीका में वो बता रहे जीव गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ तक ये 23वां श्लोक हो गए। तो फिर अगला 24वां श्लोक है। तो पढ़िए, किसका है पढ़ने का? मैं पढ़ दूं क्या प्रभु जी, कोई नहीं है तो? जी जी, पढ़िए, इसका हरे बहुत कृष्ण। बड़ा है। जी तो जी। अभी एक ही परिच्छेद पढ़िए, उतना ही समझ लेते। अच्छा जी प्रभु हम्म, जी। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6.2.17 में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने में पाप और पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कि जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है।
दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्तिमान को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। अगला भी वैदिक पढ़िए प्रभु जी। हाँ। जी प्रभु जी। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही वो क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रति यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद ये पढ़ दो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण इसी उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न सकाम कर्म से अपने पाप पूर्ण कामनाओं से के बीच से बचा जा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे यहाँ कृष्ण तक प्रभु। जो ये 3 परिच्छेद अभी पढ़े हमने, तो वो क्या है कि 24वें श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने कहे हैं। ठीक, तो शुरू में देखते प्रभुपाद ने श्लोक बोला है क्या। हाँ देखिए, प्रभुपाद ने बताया यहाँ पे, ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया है, 6ठे स्कंद से लिया है भागवतम के। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जैसे तप, दान जो इत्यादि कार्य है जो वेदों में बताए हैं, तो ये कार्यों की वजह से जो शुद्धि होती है मनुष्य की, है ना, तो वो क्या है कि उसके द्वारा जो शुद्धि होती है वो क्या होती है, उसके पाप कर्मों की ही होती है। लेकिन वो जो पाप कर्म करने की जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, है ना, तो वो नहीं चली जाती ये यज्ञ दान तप इत्यादि कार्य करने से। लेकिन ये जो बीज है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जो है ना, वो कैसे चली जाती है, केवल भक्ति से ही चली जाती है। ऐसे ये श्लोक का भाषांतर है। और उसके लिए ये उदाहरण देते हैं कि अजामिल का उदाहरण। तो अजामिल का जो उदाहरण है, अजामिल की कथा में ये श्लोक आता है 6ठे स्कंद में। तो अजामिल ने क्या किया रहता है, अजामिल कौन से परिवार से रहता है, पहले ब्राह्मण। ब्राह्मण परिवार से, है ना। और जब वो ब्राह्मण रहता है तब उसने पूरा ये यज्ञ दान तप ये सब कार्य किया रहता है ना? जब वो छोटे बचपन से, है ना। लेकिन वो जब जवान हो जाता है तब क्या हो जाता है, एक वैश्या से वो आकर्षित हो जाता है और वो पाप कर्म करता है। और जीवन के अंत में केवल कृष्ण का नाम लेने से सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और फिर बाद में वो कुछ पाप कर्म नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि उसने जब वो बचपन में था तो उसने यज्ञ दान तप ये सब कार्य किए, लेकिन फिर भी, है ना, वो सभी पुण्य के कार्य है। तो वो पूरा पाप कर्म से उसका शुद्धि हो गया, लेकिन ये पाप की जो प्रवृत्ति है यज्ञ दान तप से उसकी गई नहीं। तो वो गई केवल भक्ति से चली गई। ये ऐसे अजामिल के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। फिर वो अन्य उदाहरण देते हैं कि
ये हम पढ़ेंगे अगली बार, एक एक लाइन पढ़ेंगे। फिर अगला जो उदाहरण दिया है कि अजामिल के बाद जो उदाहरण दिया है कि क्या है, हाथी का उदाहरण। वो हाथी क्या करता है कि वो सरोवर में जाता है, नहाता है, और फिर क्या करता है, तुरंत बाहर आके वो वालू में खेलते रहता है ना, खुद की सफाई कर लेता है, और वालू में आके फिर से वो जो नदी के या समुंदर के बाहर वालू रहती है उसमें आके खेलता है, और गंदा हो जाता है, फिर नहीं, स्वच्छ हो जाता है, फिर से गंदा हो जाता है। तो ये उन लोगों की तरह है जो यज्ञ दान तप ये लोग करते हैं, वो खुद की सफाई कर लेते हैं, लेकिन उनका बीज चला नहीं जाता, वो पाप कर्म करने का, और तो फिर से वो पाप कर्म करते बैठते हैं। ऐसे इसका ये मोटा मोटी अर्थ है। अभी समय हो गया तो यहाँ पे रुकते हैं। ये जो 24वां श्लोक का है, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे जैसे अभी तक हमने पढ़ा है, अगली बार पढ़ेंगे और ये समझ के लेंगे तीनों परिच्छेद। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं।